टाइप्स हैं पोल्यूशन की, वो हैं वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, और उन्हीं को अब हम इस सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कई तरह के हो सकते हैं। किन तरह के हो सकते, सबसे जो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है सीवेज। अब सीवेज जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो होता है, और एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, एनिमल भी होता है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हार्मफुल भी होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो सप्लीमेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर, जो कि रिजल्ट करता है इन द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक कॉलेरा, और बहुत सारी एपिडेमिक्स वगैरह भी इस वजह से आती हैं और आती रही हैं पास्ट में। दूसरी जो चीज़ है इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, उसमें एसिड्स होती हैं, अल्कलीज होती हैं, डाइज होते हैं, बहुत सारे और केमिकल्स भी होते हैं, वो भी डिस्पोज हो जाता है नियर बाय वाटर बॉडीज़ में। अब ये वेस्ट जो है ये क्या करता है, वाटर की पीएच चेंज कर देता है। जब वाटर की पीएच चेंज हो जाती है तो उस वाटर बॉडी में मौजूद जो लाइफ है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। प्लांट जो हैं हो सकता है उस पीएच पे काम ना कर सकें, उसके अंदर जो फिश या और छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो उस पीएच में सर्वाइव ना कर सकते हों। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही होती है बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तीसरी जो चीज़ आती है हमारे पास आ जाती है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। ये वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर, के रेन वाटर जब बारिश होती है तो वो ज़मीन से जो पानी रिस के जाता है सीपेज के थ्रू वाटर बॉडीज़ तक, वो उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स शामिल हो जाते हैं। अगेन वहाँ पे जाके ये कंपोजिशन को चेंज करते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर एक्वेटिक लाइफ। फिर कुछ ऑयल टैंकर्स और ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं दे आल्सो कॉज लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द वाटर, और वो जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए अगेन बहुत हार्मफुल है। देन वी हैव सम हेवी मेटल्स जैसे लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये भी वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। अब वाटर पोल्यूशन जो है उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। उसके इफेक्ट्स में तीन चीज़ें हैं बेसिकली, वी हैव यूट्रोफिकेशन, वी हैव फूड चेन कंटामिनेशन एंड वी हैव एपिडेमिक्स। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि एनरिचमेंट हो जाए किसी वाटर बॉडी की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो किस तरह आते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं, फर्टिलाइजर से आते हैं। वो जब वाटर बॉडीज़ का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पे कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनमें से जो मेजर ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ एल्गाई। अब एल्गा जो है वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स शुरू हो जाते हैं। एल्गल ब्लूम्स का मतलब है कि एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। अब जब एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रमोट करती है कि वहाँ पे डीकम्पोजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएं। अब डीकम्पोजर्स जो हैं वो बहुत सारी जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग एक्वेटिक लाइफ होती है उसको वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो सनलाइट को नहीं पहुँचने देते नीचे तक। जब नीचे सनलाइट नहीं जाती, जो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते एंड दे डाई, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मौजूद लाइफ है उनका फूड सोर्स ख़त्म हो जाता है। जब फूड सोर्स ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से कोई भी जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये जो है वाटर पोल्यूशन का एक मेजर प्रॉब्लम है, यूट्रोफिकेशन। फिर फूड चेन कंटामिनेशन होती है। फूड चेन कंटामिनेशन कैसे होती है कि जो वाटर पोल्यूटेड होता है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स शामिल हैं। वो पोल्यूटेंट्स या तो वो फिश के थ्रू या जो सी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू हमारे तक आ जाते हैं, या जो प्लांट्स हैं वो टेक अप कर लेते हैं सर्टेन हेवी मेटल्स वगैरह को और वो उनके अंदर अकुमुलेट हो जाती हैं। वो प्लांट्स जो हैं जब उनको हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं और उन हर्बीवोर्स को हम कंज्यूम कर लेते हैं, फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, उसको हम वाटर बॉडीज़ में ना इस तरह से डिस्पोज करें, उसको हम पहले ट्रीट करें, उसको हम फिल्टर करें और उसको उसकी पीएच को हम वाटर बॉडीज़ के हिसाब से एडजस्ट करें और फिर हम आगे शामिल करें, ताकि हमारे जो फूड चेन है वो भी कंटामिनेट ना हो, जो वहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है एक्वेटिक वो भी डिस्टर्ब ना हो। और उसके अलावा जो ऑयल स्पिल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उनकी हम क्लीनिंग करें ताकि जो हमारे समंदर हैं वो कंटामिनेशन से, फर्दर कंटामिनेशन से बच जाएं। अब तीसरी जो टाइप है दैट इज़ लैंड पोल्यूशन। अब लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये ग्रोथ की एक बेसिस है फॉर प्रोड्यूसर्स के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने लैंड पे ही ग्रो होना है। अब रिसेंट टाइम्स में हुआ ये है कि जो सॉइल है दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू
पोल्यूशन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। वो पोल्यूशन हुई कैसे है? वो डिफरेंट तरीक़ों से हुई है कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली लैंड को पोल्यूट करती हैं। हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमने जो कूड़ा करकट को लैंडफिल्स में भरना शुरू किया हुआ है कि हम बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और उसमें कूड़ा करकट जो है अपना डंप कर देते हैं और वो सारा का सारा उसमें से जितने वेस्ट हैं वो सीप थ्रू कर जाते हैं हमारे वाटर टेबल में भी और लैंड को भी पोल्यूट कर रहे होते हैं। आसपास का जो एग्रीकल्चर लैंड अगर वहाँ पे मौजूद है तो वो भी पोल्यूट होता है। उसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट है, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से जो वेस्ट जनरेट होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर लीकेजेस हो जाती हैं, स्पिल्स हो जाते हैं, वहाँ आसपास का कई किलोमीटर्स का एरिया ऐसा है जो इस काबिल नहीं रहता कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे किसी किस्म की कोई क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू क्लीन अगर एक जगह पे वो चला गया है तो।